सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल, भारत और जर्मनी ने डिफेंस प्रोडक्शंस के एमओयू पर साइन किया। गुजरात के गांधीनगर में 12 जनवरी को पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच मीटिंग हुई। बैठक में भारत और जर्मनी ने डिफेंस प्रोडक्शंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े एक समझौते एमओयू पर साइन किया। भारत ने जर्मनी की थीसेन ग्रुप कंपनी के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच 6 एडवांस्ड पनडुब्बियों के प्रोडक्शंस के लिए डील की। भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब $50 अरब पहुंच गया है। जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली भारत यात्रा है। इससे पहले चांसलर ओलाफ स्क्लोज फरवरी 2023 में अक्टूबर 2024 में भारत आए थे। नेक्स्ट, इसरो का PSLV C62 मिशन फेल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया है। PSLV C62 मिशन के तहत EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र में 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इसरो चीफ डॉक्टर V नारायण ने कहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई है, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया है। पिछले साल 18 मई को भी इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण तीसरी स्टेट में फेल हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव G7 क्रिटिकल मिनरल्स बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12 जनवरी को वॉशिंगटन DC में G70 क्रिटिकल मिनरल्स की बैठक में हिस्सा लिया, जो डिफेंस सिस्टम में इलेक्ट्रिक बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम के लिए जरूरी है। G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर लेवल की एक काउंसिल है जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सिक्योर सप्लाई चेन के लिए काम करता है। 7 मेंबर्स के इस काउंसिलिंग में भारत समेत यूनाइटेड नेशनल, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है। इस लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, तांबा जैसे दुर्लभ खनिज शामिल हैं जो डिफेंस सिस्टम में इलेक्ट्रिक बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, नेशनल UN इंटरनेशनल कोर्ट में अब म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार की सुनवाई होगी। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार मामले पर सुनवाई होगी। साल 2017 में म्यांमार की सेना के चलाए अभियान के चलते 7 लाख रोहिंग्या अपने घर छोड़कर बांग्लादेश गए थे। ये केस 2019 में गाम्बिया ने दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि म्यांमार ने 1948 के जेनोसाइड इन्वेशन नरसंहार रोकथाम एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया है। ये सुनवाई गाम्बिया बनाम म्यांमार के तहत हो रही है, जिसमें 11 देशों में गाम्बिया का सपोर्ट किया है। 2019 में हुई शुरुआती सुनवाई के दौरान म्यांमार की तत्कालीन नेता आंग सान सू की ने गाम्बिया के आरोपों को अधूरे और भ्रामक करार दिया है। नेक्स्ट, दैट स्विस राइट्स एरिच वॉन डेनिकेन का निधन। बेस्ट सेलर स्विस राइटर एरिच वॉन डेनिकेन का निधन हो गया है। वे 90 साल के थे। डेनिकेन की फेमस किताबों में गॉड्स वर एस्ट्रोनॉट्स और हिस्ट्री इज रोम शामिल है। 1968 में उनकी किताब चैट्स ऑफ द गॉड्स पब्लिश हुई थी, जिसके 63 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। उनकी इस किताब में प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों से जुड़ी थ्योरी है, जिसमें दावा किया गया है कि पुराने काल में एलियंस ने पृथ्वी का दौरा किया था। 3 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क भी खोला था, जो 3 साल बाद बंद हो गया था। नेक्स्ट, सिंगर प्रशांत तमांग का निधन। इंडियन आइडियल सीजन 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का 11 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। वे 43 साल के थे। प्रशांत टीवी शो इंडियन आइडल सीजन 3 जीता था। वे वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे पार्ट में भी नजर आए थे। प्रशांत इसके अलावा सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ कलवान में भी नजर आने वाले हैं, जो 17 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज होगी। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में सीनियर वाम नेता समीर पुतानटुंडू का निधन। पश्चिम बंगाल के सीनियर वाम नेता समीर पुतानटुंडू का 11 जनवरी को निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। समीर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता थे। समीर पुतानटुंडू पश्चिम बंगाल के वाम आंदोलन के प्रमुख चेहरे में शामिल थे। उन्होंने पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म PDS की सह स्थापना की। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। आज का इतिहास, टुडेज स्टोरी। 13 जनवरी का इतिहास। 1949 में आज ही के दिन अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा 128वें इंसान थे और पहले भारतीय थे। 1970 में शर्मा ने एयरफोर्स में पायलट के रूप में ज्वाइन किया था। 2007 में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 37वां अधिवेशन न्यूयॉर्क में हुआ था। 1976 में भारत के कृषि तबला वादक अहमद जान थिरकावा का निधन हुआ। 1948 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया। 1938 में जाने माने सतुर वादक पंडित शिव कुमार का जन्म हुआ।
1926 में मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत का जन्म हुआ। 1910 में न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसार शुरू हुआ था। ये प्रसार 20 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद जहाज पर भी सुना जा सकता था। डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के अपडेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।